हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ, आज सुबह सुबह मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल कर दिया और बोलने लगा कि उसके कुछ अ, अकल दाढ़ की वजह से उसको कुछ दर्द है और उसकी वजह से कुछ मुंह में बदबू भी आ रही है। ठीक है, तो मैंने उसको तो टिप्स बता दिए कि कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन रखो ऐसी कंडीशन में जब बाहर भी नहीं जा पा रहे। बट तभी मुझे याद आया कि क्लिनिक में भी जब पेशेंट्स आते हैं तो हर दूसरा पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आता है कि उसके मुंह में स्मेल आती है ना। डॉक्टर साहब, मेरे मुंह से स्मेल आती है, मुझे कुछ बताइए, है ना। तो देखिए, अगर आप कारण पे जाएं तो कारण बहुत सारे होते हैं। अगर डिटेल में जाएं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, उतना समझ में भी नहीं आएगा। मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। अगर कुछ आपके मसूड़ों में कोई गम्स की इन्फेक्शन है तो आपको बैड ब्रेथ आ सकती है, बदबू आ सकती है मुंह से। अगर कोई थ्रोट इन्फेक्शन है तो हो सकता है। कोई आदमी स्मोक करता है तो उसके मुंह से स्मेल आ सकती है। कोई सिस्टमिक डिजीज़ है उसकी वजह से भी हो सकता है। अ, और अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ओडर वाली चीज़ें खाते हैं या वेजिटेबल्स जैसे कि गार्लिक हो गया या अनियन हो गया तो आ सकती है। तो रीजंस तो बहुत सारे हैं, कॉजेस तो बहुत सारे हैं अगर देखने जाए तो, पर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आम आदमी के लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि उनको समझ में आए और इजी टिप्स के साथ वो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें। तो मैं क्या करती हूँ, इसको दो भागों में डिवाइड कर देती हूँ। एक वो बैड ब्रेथ जो टेम्पररी होती है, जो ब्रशिंग के बाद तो नहीं आती बट कुछ टाइम बाद आती है, और एक ऐसी जो सब कुछ करने के बाद भी आती रहती है। चाहे ब्रश कर लो, टंग क्लीन कर लो, फ्लॉस कर लो, माउथ रिंस कर लो, उसके बाद भी आती है। ठीक है, तो पहला जो टेम्पररी वाला है, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद उनके मुंह से बदबू आती है। वो इसलिए आती है, देखिए, क्योंकि वो रात को ब्रश नहीं करते, है ना। तो बहुत लोगों का रीज़न बहुत सिंपल होता है कि वो लोग रात को ब्रश नहीं करते। अगर आप रात को ब्रश नहीं करते और खाना खा के ऐसे ही सो जाते हैं तो क्या होता है ना, जो हमारे मुंह में जो सलाइवा, हमारा जो थूक है ना, उसका फ्लो बहुत कम हो जाता है और सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है। बनता भी बहुत कम है उस टाइम पे। एक तरह से ड्राई माउथ ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि जो बैक्टीरिया है उनको अच्छा टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए। और अगर आपके मुंह में पहले कुछ खाने के पार्टिकल्स हैं तो वो उसको ब्रेक डाउन करके एसिड रिलीज करती है ना। और आपका माउथ भी पूरा ड्राई है, अच्छा अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अपनी मल्टीप्लाई होने का, अपनी पैदावार बढ़ाने का। तो फिर सुबह अच्छे से बैड ब्रेथ आती है। होता है ना, एक ग्राउंड ले लीजिए समझने के लिए। ग्राउंड, एक कोई प्ले ग्राउंड ले लीजिए, बारिश आई हुई है, ग्राउंड बहुत स्लिपरी है तो बच्चे उसमें खेलना पसंद नहीं करते, वो फिसल जाते हैं, है ना, और चोट लग जाती है। और अगर ग्राउंड ड्राई है तो बच्चे अच्छे से खेलते हैं, उनको खेलना बहुत पसंद अच्छा लगता है उसमें, मतलब। तो ऐसी ही चीज़ है, अगर आपका माउथ ड्राई रहेगा तो बैक्टीरियाज के लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, वो उसको अच्छा लगता है ना, तो वो अच्छे से ग्रो करता है। तो ऐसा मत होने दीजिए आप। सिंपल सी टिप है, रात को खाने के बाद ब्रश करके सोइए। और ब्रशिंग से रिलेटेड दो तीन चीज़ें हैं, मैं उस साथ साथ बता दूंगी। ब्रश करते टाइम एक तो सॉफ्ट ब्रश से करेंगे, तो सब लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर सॉफ्ट से नहीं करेंगे तो इनामल में, जो इनामल है आपका, जो बाहरी परत है दांत की, वो घिस जाएगी, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा सॉफ्ट वाला ब्रश, जिसके ब्रिसल्स जो सॉफ्ट, कोई भी कंपनी का, ऐसा कुछ नहीं कि यही वाला ब्रांड चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ओके, अपने बजट को देख के, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक वाला। दूसरा, ब्रशिंग के टाइम पर ही टंग को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, दो तीन चीज़ें इससे रिलेटेड है, याद रखिए। ब्रश कर लिया, साथ ही में टंग क्लीन कर लिया। टंग क्लीनर नहीं चाहिए, नहीं है तो नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक डिवाइस चाहिए, ऐसा नहीं है। ब्रश से ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं टंग का आगे वाला हिस्सा और स्पेशली पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो आगे पीछे सब टंग को अच्छे से क्लीन कर लिए, अपने ब्रश से ही क्लीन कर लेंगे। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ एक और चीज़ जोड़ी जाती है, वो है फ्लॉसिंग। ठीक है, फ्लॉसिंग का कहा जाता है कि हर दिन वो भी एक टाइम करना चाहिए,
बट अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो 2-3 दिन में एक बार कर लीजिए। बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है तो वीक में एक दिन कर लीजिए जब आपकी छुट्टी होती है, लेकिन करिए ज़रूर। और फ्लॉसिंग क्या होती है, फ्लॉसिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। फ्लॉसिंग, डेंटल फ्लॉस एक धागे जैसी चीज़ होती है, वैक्स कोटेड थ्रेड समझ लीजिए, वैसी होती है। उसको दांत, ये 2 दांत है, दांत के बीच का जो जगह होती है ना, बहुत फाइन सी जगह जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँचता है ना, ब्रिसल्स नहीं पहुँचते सफाई के लिए, वहाँ पे धागे से उसको क्लीन किया जाता है, ऐसे करके क्लीन किया जाता है। तो 2 तरह के फ्लॉस होते हैं, एक तो होता है सिंपल धागे जैसा, और एक आपको हैंडल के साथ मिल जाता है। तो बहुत लोगों को वो हैंडल वाला हैंडी लगता है पीछे के दांतों के लिए, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम नहीं टाइम मिलेगा तो वीक में एक बार तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो ब्रशिंग से रिलेटेड मैंने ये 3 चीज़ें बोल दी। और चौथी चीज़, ब्रशिंग कभी भी जल्दी नहीं करेंगे, 30-40 सेकेंड्स की ब्रशिंग कभी नहीं होती है, ठीक है। वो माइकल जैक्सन स्टाइल में वो नहीं ब्रशिंग होती है, ठीक है। तो अच्छे से 2 मिनट देंगे, ब्रशिंग जब करते हैं तो 2 मिनट अच्छे से देंगे, ठीक है। गुड 2 मिनट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और सही डायरेक्शन में ब्रश करेंगे, ठीक है। ब्रश करने का भी एक सही तरीका होता है, कैसे मोशंस देने हैं, कैसे नहीं देने हैं, इस पे भी वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू ब्रश प्रॉपर्ली, ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। और आगे पॉसिबल है तो हम लोग भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें। और एक चीज़ है कि जब भी आप खाना खाते हैं दिन में, ब्रशिंग तो आपने 2 बार कर लिया, एक सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, कुछ भी दिन में खाते हैं तो ऐसे ही बस ऐसे नहीं सोचना मैंने मीठा खा लिया तो अब मुझे 1-2 घंटे तक मीठे का एहसास होना चाहिए, ऐसा मत करिए। स्पेशली मीठा या कोई भी फूड आइटम्स, स्टिकी फूड आइटम्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। पानी लेके माउथ को रिंस करना है जब आप बाहर हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि ऑफिस में पहुंचने के बाद कुछ घंटों बाद उनके मुंह से बदबू शुरू हो जाती है या उनको स्मेल सी आने लगती है। तो वो बहुत बहुत ईजी टिप है। ईजी टिप क्या है, पानी का बॉटल होता है, उसको रखिए बगल में, रखते ही हैं सब लोग, मुंह में भरो, 30 सेकेंड्स तक करो और निकल जाओ। 2-3 बार करो, 4 बार करो, जितने बार अच्छा लगे उतने बार करो, फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, माउथ ड्राई नहीं रहेगा, हाइड्रेट हो जाएगा, बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी, बॉडी को भी फायदा, मुंह को भी फायदा, है ना। तो उससे जो है आपका बैड ब्रेथ भी कम आएगा। बहुत इजी सी चीज़ है। और जो लोग ऑफिस में टी कॉफ़ी लेते हैं उसके बाद बोलते हैं कि माय माउथ इज स्टिंकिंग, तो जाहिर सी बात है स्टिंक तो करेगा ही ना। जब लिया है कुछ तो उसके बाद माउथ तो रिंस किया नहीं आपने। तो लेने के बाद, टी कॉफ़ी लेने के बाद कुछ समय बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आप जो मैंने अभी बताया ड्रिंकिंग वाटर का ले करके थोड़ा रिंस करें, वैसे वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, वो कर लीजिए। और उसके साथ अगर कुछ ऐड करना है कि भाई मुझे कुछ माउथ फ्रेशनर भी चाहिए, तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हमारे मसालों में नहीं होता, क्लोव और इलायची, लौंग और छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे हम कहते हैं, वो ले सकते हैं, है ना। वो भी कितना आसान है, कुछ कुछ दाने रख लीजिए। अगर बिल्कुल कुछ किसी दिन भूल गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल पानी है ना, वो बेस्ट तरीका है, ठीक है। आजकल तो मार्केट में च्युइंग गम्स भी मिलते हैं या फिर कुछ माउथ वॉशेस भी मिलते हैं, बट माउथ वॉशेस हमेशा नहीं यूज़ करना होता, कभी कभी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो माउथ वॉशेस वो देखिए 1 सप्ताह या 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद भी दांतों में स्टेनिंग हो जाती है। तो किसी भी चीज़ की अधिकता, जिसे हम लोग अति जिसे हम लोग कहते हैं, वो अच्छी नहीं होती। और अगर सही मात्रा में लेंगे तो वो फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। तो ये सारी कुछ रिलेटेड चीज़ें मैंने बता दी। टेम्पररी जिसको बैड ब्रेथ होता है, ब्रश के बाद आता है या मॉर्निंग उठने के बाद आता है, तो ये सब मैंने चीज़ें बता दी। और कैसे बाहर हैं तो कैसे मेंटेन रखेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। बहुत इजी सी टिप्स है। पानी चाहिए, कुछ दाने लौंग के या इलायची के रख सकते हैं, ये बहुत आसान सा तरीका है। और रात को जो मैंने ब्रश करने की बात कही ना, वो
बहुत लोग लेज़ी होते हैं, वो लोग नहीं करते, बस रात को क्यों करना, सुबह तो करना ही है। लेकिन मैं बता दूं कि रात को जो हम लोग ब्रश के लिए बोलते हैं ना, वो दिन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिन में तो आप कुछ खाते पीते रहते हैं, तो सलाइवा का सिक्रीशन होता रहता है, अच्छा फ्लो बना रहता है, तो आप तो सॉलो करते रहते हैं, है ना, तो उससे बैक्टीरियाज कम रहते हैं। बट अगर आप रात को जब देखें, जब माउथ, जो आपका मुंह है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है, ड्राई कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो है ज़्यादा एसिड रिलीज कर सकते हैं वो लोग, और आपको कैविटीज़ बहुत जल्दी हो सकती हैं। तो रात को जो है ब्रश करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और रात को ब्रश करने के बाद फिर कुछ खाना पीना नहीं है, पानी पी सकते हैं, उसके अलावा कोई ड्रिंक लेना है ये सब नहीं करना। आप बोलेंगे भाई वो मैडम ने तो बोला था कि रात को ब्रश कर लो, तो ब्रश तो कर लिया, पर उसके बाद अच्छे से जो फ्रिज में बाकी है वो भी खा लिया। ऐसे नहीं करना है। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है, आप तो खा लीजिए, पी लीजिए, उसके बाद ब्रश करिए, फिर सो जाइए। ठीक है, आप देखेंगे, आप इस चीज़ को एक वो कीजिए, मतलब अपने ऊपर परीक्षण कीजिए, इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप देखेंगे कि जितनी बदबू आपको मॉर्निंग में आती थी बिना ब्रश किए जब आप सोते थे, अब आप ब्रश करके सो रहे हैं तो वो कम आएगी, देखिएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर करिए। और बहुत इजी सी टिप्स है ना, कुछ कुछ चीज़ों को हेल्दी रखने के लिए कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो लेजीनेस हम लोगों को अपना हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी जो कैटेगरी मैं बता रही हूँ वो है परमानेंट वाली। चाहे जो कर लें, ब्रश कर लें, माउथ वॉशेस कर लें, फ्लॉस कर लें, तो भी बदबू नहीं जा रही। इसका मतलब है आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता हो कोई ऐसा डेंटल कॉज हो जो आप खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, जो आपका ब्रश, टूथपेस्ट या माउथ वॉश सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास डॉक्टर को जाना ही होगा। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो बताएगा कि इसका क्या क्या रीज़न है, क्यों बदबू आ रही है। ज़्यादातर तो होता है कोई गम इन्फेक्शन हो जाता है, या लोगों में ना जिनको नहीं पता कि सही ढंग से कैसे ब्रश करते हैं, उसके क्या डायरेक्शंस हैं, है ना, कैसे हमको कितना फोर्स देना है, ये सारी चीज़ें जिनको पता नहीं होती, गलत तरीके से ब्रश कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ब्रश कर रहे हैं, तो जो गंदगी होती है ना वो टाइम के साथ जम के ना एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। तो जब डॉक्टर जो है वो गंदगी निकाल देता है, तो पेशेंट्स बड़े अच्छे से कहते हैं, हम तो डॉक्टर के पास अपनी स्मेल की प्रॉब्लम लेकर आए थे, उन्होंने सफाई के लिए बोला, सफाई के बाद मेरा दांत हिल गया, उससे पहले तो मजबूत था। ऐसा नहीं होता है, वो मजबूत नहीं था। वो जो गंदगी सख्त हो गई, पत्थर जैसी हो गई, उसने सिर्फ सख्त होने का काम नहीं किया, उसने उसके साथ साथ जिस हड्डी में दांत होता है वो हड्डी को गलाने का भी काम किया, जिसकी वजह से दांत इतने स्ट्रांग बने हुए हमारे। और ये अगर जो वही हड्डी जो उसको स्ट्रांग बना के रही, जो उसके पिलर्स है, वही लूज हो गई, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सफाई के बाद दांत हिल गया। सफाई से दांत नहीं हिलते हैं। अगर आपने लापरवाही की, टाइम के साथ गंदगी हार्ड हो गई, तो फिर जो है दांत हिलने के चांसेस रहते हैं, है ना। वो डॉक्टर आपको पहले ही बता दे, सफाई शुरू होने से पहले ही आपको बता देगा। आप पूछ भी सकते हैं अपनी तरफ से कि हमने ऐसा ऐसा सुना है कि हमारे दांत हिलेंगे, ये हिलने के चांसेस हैं कि नहीं, आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। ठीक है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सफाई हुई तो दांतों के लिए अच्छा है, वो बुरा नहीं है। अब आप पूछेंगे जो गंदगी है वो कैसे हार्ड हो जाती है। वो तब हार्ड होती है जब आप ओरल हाइजीन अपना मेंटेन नहीं रखते हैं। पहले क्या होता है ना, शुरुआत एक प्लाक से होती है। प्लाक कुछ नहीं होता, ब्रश करने के कुछ ही समय बाद दांत के ऊपर एक चिपचिपी सी परत जम जाती है, हमें दिखती नहीं है ज़्यादा। ठीक है, डेंटिस्ट उसको अपने इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, लेकिन आप इतना नहीं देख सकते। तो वो जो परत होती है जब तक नरम और बैक्टीरिया से भरी हुई होती है, वो जब तक नरम है, अगर उसको किसी ने अच्छे से ब्रश करके, माउथ वॉश यूज़ करके अच्छे से हटा दिया, तब तो फिर वो गंदगी ठोस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो वो ठोस हो जाएगी और आपकी हड्डी गला देगी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप इस बात को समझें कि जो दांत है ना वो बिल्कुल आपके हार्ट, लिवर,
कोई भी बॉडी ऑर्गन है उसी की तरह इम्पॉर्टेंट है। और ये जो सारे हम कहते हैं ना, हमारी उंगलियां भी इम्पॉर्टेंट हैं, सब चीज़ें क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। कुछ अगर आप में नहीं है तो उसकी कमी महसूस होती है ना। और जो ये दांत है इसका आपके हेल्थ से बहुत ज़्यादा ये ना बहुत ज़्यादा रिलेशन है। वो कैसे है, देखिए अगर आप कोई यंग आदमी है उसके दांत नहीं है तो आप देखिएगा वो बूढ़ा लगने लगता है। क्यों बूढ़ा नहीं लगता? क्योंकि देखिए जो हम इतने सुंदर लगते हैं ना, हमारे जो इतने ये जो हमारे फेशियल मसल्स है या बोन्स है इतना बैलेंस है, तो ये कैसे बैलेंस, इन सब ने एक दूसरे के साथ मिल करके आपके ये स्ट्रक्चर को बैलेंस बनाया हुआ है, सुंदर बनाया हुआ है। हम लोग कहते हैं ना कितनी क्यूट लग रही है या कितना हैंडसम लग रहा है, फेस देखकर बोल देते हैं ना, है ना। तो इसलिए होता है ये, ठीक है। इसमें दांत का और आपके नीचे वाले जबड़े, ऊपर वाले हड्डी, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर जैसे मैंने अभी बताया किसी यंग आदमी के दांत नहीं है तो ऐसे हो जाता है, ये जो बोन्स है ना ये कोलैप्स करने लगते हैं, तो बूढ़ा जैसा होने लगता है। उसकी एज तो नहीं है ज़्यादा बट वो बूढ़ा लगता है। क्यों लगता है? इसीलिए क्योंकि दांत नहीं है। दांत नहीं है तो ये जो नीचे वाली हड्डी है जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, या ऊपर वाली हड्डी जिसके ऊपर वाले दांत बैठे हुए हैं, वो कोलैप्स करने लगती है और बोन का रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है। अब जब बोन का रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ जॉइंट होता है ना, यहाँ एक जॉइंट होता है हमारे, TMJ जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी इस दांतों की वजह से ही उसका बैलेंसिंग बहुत अच्छे से बनी होती है। दांत ही नहीं है, ये भी रिजॉर्व, ये भी रिजॉर्व, यहाँ भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो सोचिए कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म में सोचिए, है ना। आप सभी लोग चाहते हैं हम सुंदर दिखे, सभी लोग चाहते हैं हम बहुत दिन तक यंग रहें, सब लोग चाहते हैं हम रोग मुक्त रहें, हमें कोई डिजीजेस ना हो। ये तभी तो होगा ना जब आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, जब आप अच्छा खाएंगे, जब आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। तो ये कैसे मिलेगा भाई? अगर आप अच्छा खाएंगे तभी तो न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा ना। अच्छा अच्छा खाएंगे कैसे? दांत की हेल्प से। और दांत मजबूत होंगे तभी तो आप अच्छा खा पाओगे, है ना। तो देखिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये मैं बात कर रही हूँ, ये स्माइल कर रही हूँ मैं, या कोई भी है बात कर रहा है, स्माइल कर रहा है, तो क्या देखते हैं आप उसके लिप्स देखते हैं ना, देखते हैं कि नहीं आता? चीटिंग मत कीजिए, देखिए लिप्स देखते हैं आप, लिप्स देखते हैं, दांत देखते हैं, मेरे भी देख रहे होंगे, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसको गलत तरीके से मत लीजिए, मेरा कहने का कोई गलत मतलब नहीं है, बट मैं यही कह रही हूँ कि सब लोग अपनी बॉडी के प्रति जितने जागरूक हैं, अपने दांतों के प्रति भी उतने ही जागरूक हो जाइए। ये सारा बॉडी जो है इंटर रिलेटेड है। दांत अच्छे, दांत स्वस्थ, अच्छा खाना खा पाएंगे, अच्छा चबा पाएंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे सुंदर दिखने वाले हैं, है ना। बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन, तो कितनी कितनी मतलब कितनी वैल्यूएबल बातें हैं ये, शायद हम लोग नहीं सोचते। टाइम आ गया है, ज़रूर सोचिए। वैसे ही आजकल सिचुएशन ठीक नहीं है बाहर, हमें अच्छा खाने की ज़रूरत है, सभी चीज़ों को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। अभी डेंटल की छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गया तो डेंटिस्ट के पास जाने से भी डरेंगे आप लोग, है ना। आजकल ऐसी सिचुएशन हो गई है क्योंकि डेंटल में तो बहुत सारे एयरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ तो ज़्यादा खतरा है ना। तो इस बात को समझिए, अपने दांतों की केयर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। आप जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं, दांतों से भी प्यार कीजिए, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको फिर से 4-5 पॉइंट्स हैं ब्रशिंग से रिलेटेड, मैं आपको बता देती हूँ समरी, ठीक है। ब्रश करेंगे, सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करेंगे, 2 मिनट अच्छे से ब्रश करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, उसके साथ साथ ज़बान को ज़रूर साफ़ करेंगे। फ्लॉसिंग वैसे तो रोज़ाना एक बार करना चाहिए, टाइम नहीं है तो सप्ताह में एक बार ज़रूर करेंगे। और अगर रात को सोने से पहले सोने से पहले ज़रूर ब्रश करेंगे। खाने के बाद ऐसे ही मुंह को नहीं रखना है, ज़रूर ब्रश करेंगे। ऑफिस में है या बाहर है, ज़रूर से पानी से रिंस कर लीजिए, थूकने की भी ज़रूरत नहीं, निगल लीजिए, ठीक है। ऑफिस में है तो ड्रिंकिंग वाटर काफ़ी है। घरेलू जो मैंने बता दिए कुछ मसाले एज अ माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं, क्लोव हो गया, छोटी इलायची हो गई, ठीक है, ये हो गया। और आखिरी बात, अगर बदबू नहीं जा रही है और कंटिन्यूअसली आ रही है, एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा दीजिए, ठीक है।
हो सकता हो बहुत ज़्यादा गंदगी हो, कोई गम की कोई बीमारी हो, मसूड़ों की कोई बीमारी हो, तो समय पे सही कर लीजिए। ठीक है, तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ और इजी टिप के साथ जो सब लोग फॉलो कर सके, इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, डेंटल सबको समझ में आए, इम्पॉर्टेंट समझ में आए और बहुत इजीली चीज़ों को फॉलो कर सके। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड लव यू।